आदमी एक है, चूंकि काम चार करता है, और वही आदमी यदि वो एडवोकेट हुआ और यदि खड़ा है वो कोर्ट में, तो आप क्या कहेंगे? एडवोकेट कहेंगे। व्यक्ति एक ही है, चूंकि काम बहुत सारे करता है इसलिए उसे अनेक नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है पर वो काम बहुत सारे करते हैं ना, भगवान है, इसलिए उन्हें राम कहकर, कृष्ण कहकर, नरसिंह कहकर, वामन कहकर, शिव कहकर के, विष्णु कहकर के, ब्रह्मा कहकर के उन्हीं को बुलाया जा रहा है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वो मर्यादा की स्थापना करने आए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। जब वो लीला करने आए तो उन्हें लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहा गया। जब वो प्रहलाद को बचाने आए तो उन्हें नरसिंह कहा गया, और जब वो बलि के ऊपर पांव रखने आए तो वामन भगवान कहा गया। समुद्र मंथन के पहाड़ को थामने आए तो कच्छप कहा गया, और जब वो समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने आए तो मोहिनी कहा गया, और जब वो अमृत लेकर प्रकट हुए तो धन्वंतरी कहा गया। जब वो वेदों की रक्षा करते हैं तो मत्स्य कहा जाता है। भगवान के अनेक समय पर जब वो अपनी माँ को उपदेश करते हैं उन्हें कपिल कहा जाता है। जब वो अपनी माँ को ज्ञान देते हैं तो भगवान का एक नाम है कपिल देव। कपिल देव भगवान उनका नाम है। तो भगवान एक ही है पर उनके नाम। तो अब बताइए, राम और कृष्ण में आपको कोई डाउट्स है कोई संदेह? हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें? बताओ क्या जपना चाहिए? आप राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ ही श्रीमन नारायण है। चाहे नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वामन कहो, नरसिंह कहो, धन्वंतरी कहो, एक ही तत्व है। इसलिए यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये कंफ्यूजन कई लोगों की बहुत होती है, इसलिए हमने स्पष्ट किया। समझ में आई मेरी माँ? अच्छा सुनो, भगवान अनेक रूप में हम सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। वही भगवान जो सृष्टि उत्पन्न पालन करने वाले भगवान, ऐसे भगवान की सत्यम परम धीमहि शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे भागवत एक प्रश्न से स्टार्ट होती है। भागवत का एक सवाल है, प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म की जिज्ञासा से भागवत शुरू होती है। आपको पता है धर्म क्या होता है? क्या है धर्म मेरी माँ? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? आप बताइए, धर्म किसे कहते हैं? बात ठीक है, अच्छे कर्म को धर्म कहते हैं। हमारा धर्म जो है, धर्म की व्याख्याएं बड़ी जटिल हैं। कैसी व्याख्याएं हैं? धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर को जान लेना ही, ईश्वर को मान लेना ही धर्म है। ईश्वर को जान लेना और मान लेना ही धर्म है। ईश्वर को छोड़कर इस संसार में फिर जितना जो कुछ है सब अधर्म है। समझो इसे और गहराई से। भोजन करना धर्म है या अधर्म है? बोलते चलो फटाफट, इतना देर न लगाओ। भोजन करना धर्म है या अधर्म? क्या धर्म है? कैसे? हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। भोजन करना धर्म भी है और भोजन करना अधर्म भी है। कैसे? शास्त्र कहते हैं कि जो भोजन पहले भगवान को भोग लग गया, जो भगवान को भोग लगाया, आपने समर्पित कर दिया, और उस भोजन को भोग लगाकर भगवान को अर्पित करके आपने खाया तो वो धर्म है, और बिना भगवान को समर्पित किए खा लिया वही अधर्म है, वही अधर्म। इसलिए जो भी हो पहले भगवान को भोग लगानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। यही सनातन है। हम पानी भी पीते हैं
तो पहले भाव से हे श्रीमन नारायण स्वीकार कीजिए, इतना कह दो फिर आप पी लो, वो धर्म है। और आपने बिना भोग लगाए आपने पानी पी लिया, भोजन कर लिया, ये अधर्म है। सवेरे जागकर स्नान करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना यही धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना यही धर्म है। बड़ों से अच्छी बातें करना, उनका आदर करना, सम्मान करना यही धर्म है। आप किसी का अपमान कर रहे हैं, यही अधर्म है। क्यों भैया, सही है? जरा सी बातें हैं समझने की। आप सत्य बोल रहे हैं, धर्म है। झूठ बोल रहे हैं, अधर्म है। आप भगवान की कथा कह रहे हैं, धर्म है, और आप किसी की बुराई कर रहे हैं, अधर्म है। आप कथा सुन रहे हैं, धर्म है, और आप निंदा सुन रहे हैं, अधर्म है। यही व्याख्या, छोटी सी बात। आप दूध पी रहे हैं, धर्म है। शराब पी रहे हैं, अधर्म है। दाल चावल रोटी खा रहे हैं, धर्म है। अंडा मुर्गी मांस खा रहे हैं, अधर्म है। ये धर्म और अधर्म। तो बताइए हमारा जीवन धर्ममय हो या अधर्ममय हो? कैसे होना चाहिए जीवन? धर्ममय या अधर्ममय? जीवन में धर्म जरूरी है या नहीं? बोलो बेटा, है। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सत्संग किया करो। सत्संग से ही धर्म और अधर्म का भेद समझ में आएगा। आज लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। संसार में दो कर्म होते हैं, एक कर्म वो जो करने लायक है और एक कर्म वो जो करने लायक नहीं है। कुछ चीजें करने लायक हैं, कुछ चीजें करने लायक नहीं है। जैसे कुछ चीजें खाने लायक हैं, कुछ चीजें खाने लायक। बताओ खाने लायक क्या नहीं? क्या? जैसे नीम खाने लायक है, हाँ या ना? पर धतूरा खाने लायक नहीं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धतूरा जानते हैं भैया? जानते हो धतूरा? बोलो। ये भैया से पूछ रहे हैं, जानते हैं कैसा होता है? नहीं जानते? नहीं, आप लोग जानते हैं, ये नहीं जानते। इसलिए कहता हूं थोड़ा मंदिर जाया करो। पिक्चर और देख लेते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। वही तो जो जाते भी थे पहले वो छोड़ दिए बेचारे, पता ही नहीं धतूरा क्या है। धतूरा शंकर जी को चढ़ने वाला एक पुष्प है, फल होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं। एक्चुअली वो जहरीला होता है, धतूरा जहरीला होता, इतना जहरीला कि यदि उसे कोई खा ले तो मर भी जाएगा। नीम कड़वी होती है, पर नीम खाने से कोई मरता नहीं है, बल्कि अंदर के रोग मर जाते हैं। पर धतूरा खाने से व्यक्ति मर सकता है। तो हम समाज में दो चीजें देखते हैं, एक चीज खाने लायक है और एक चीज खाने लायक, जबकि दोनों एक ही पानी एक ही माटी से पैदा होती हैं। कुछ स्वीकार करने लायक है, कुछ स्वीकार करने लायक। उसी प्रकार वाणी भी दो प्रकार की है, एक बोलने लायक और एक नहीं बोलने लायक। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना? वाणी से सब बोला जा सकता है, पर क्या बोलना है क्या नहीं, यही तो धर्म निर्णय करता है ना कि ये बोलना है और ये नहीं बोलना। बताओ, महाभारत के टाइम पर कौरवों ने कुछ बातें कही थी, वो आज तक जिंदा है। जैसे दुर्योधन ने कहा था, द्रौपदी आ मेरी जंघा पर बैठ जा। क्या ये कहना था? द्रौपदी दुर्योधन की भावी थी, भौजाई। अब कोई देवर अपनी भाभी को कहे कि आ मेरी जांघ पर बैठ जा, तो ये शब्द अशोभनीय है। क्या बोलना है, वाणी है आपकी, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। इसलिए है विचार। मैया नींद आ रही है? क्या है हमारे जीवन में? विचार। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं कोई भी काम करना है आपको किससे करना है मैया? विचार से करना। तो दुर्योधन कहता है, द्रौपदी मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। क्या यह शब्द शोभनीय है? नहीं। तो क्या यह बोलना चाहिए? नहीं। हाँ,
कर्ण ने कहा द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले, तेरे 5 हैं तो तेरे 6 भी हो सकते हैं, जिसके 5 पति हैं वो छठवा भी हो जाए, क्या बुराई है? ऐसा कर्ण ने कहा था। तो कर्ण तो कह के मर गए, लेकिन कई बातें आज तक जिंदा है। क्या सही है ये बात? मैया हम और आप नहीं रहेंगे, पर हमारे और आपके द्वारा कहे हुए शब्द रहेंगे, इसलिए विचार करके बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना, इसलिए बोलना है विचार से। तो हर जगह क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? धर्म। धर्म ही तो बताएगा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बोलने लायक बातें बोलनी है और ना बोलने लायक बातें नहीं बोलनी। तो धर्म क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए मेरी माँ? सत्य और असत्य दोनों में किसका चयन करना चाहिए? सत्य या असत्य का? जो सत्य के साथ है, ईश्वर भी उन्हीं के संग है। महाभारत में 2 पक्ष हैं, एक सत्य का, एक असत्य का। सत्य का पक्ष कौन है? नाम बताओ, सत्य के पक्ष का नाम बताओ आप, बोलो। सत्य का पक्ष कौन था महाभारत में? पांडवों का। सत्य का पक्ष किनका था और असत्य का पक्ष किनका था ये बताओ? कौरवों का। एक पक्ष है कौरव, एक पक्ष है पांडव। एक पक्ष में सत्य है और एक पक्ष में असत्य है। एक पक्ष में धर्म है, एक पक्ष में अधर्म है। किस पक्ष में धर्म है? बताओ किस पक्ष में धर्म है और किस पक्ष में अधर्म है? पांडव और कौरव 2 पक्ष हैं। इन दोनों में से भगवान ने किनका साथ दिया? पांडवों का। क्यों दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म है, सत्य है, और ईश्वर सत्य का और धर्म का ही साथ देते हैं। असत्य का अधर्म का साथ, चाहे अधर्म असत्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर उनका साथ। जबकि कौरवों की सेना ज्यादा पावरफुल थी। कौरवों की सेना में कौन था? स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण। ऐसे दिग्गज थे कि जिनके कोई टक्कर नहीं ले सकता। पितामह भीष्म का सामना किसमें था? दम के कर ले। इस धरती पर कोई नहीं था जो पितामह का सामना कर सके, इतने बलशाली थे भीष्म पितामह। परशुराम जी को भी युद्ध करके संतुष्ट किया था पितामह भीष्म ने, अपने गुरु जी को युद्ध में संतुष्ट किया था। ऐसे थे, परशुराम जी को संतुष्ट किया था। अर्जुन जैसे तो कहीं लगे नहीं लगते, चरणों की धूल नहीं। पर क्या बताएं, आप भले कितने कमजोर क्यों ना हो, पर सत्य के साथ हैं तो ईश्वर आपके साथ होंगे। और जिनके संग ईश्वर हैं वो कितना भी कमजोर हो, जीत उसी की होगी जिसके संग भगवान है। तो पांडवों के साथ भगवान। सारे कौरव मारे गए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, सब, क्योंकि वो अधर्मी है, अधर्म का साथ। इसलिए कहता हूं झूठ ना बोला करो मेरी मां। झूठ बोलने वाला कुछ दिन तो मौज कर सकता है, ज्यादा दिन मौज चलती नहीं। क्यों? सही है। रात को जल्दी सो जाया करो तो नींद पूरी हो जाया करेगी। मैया हो गई पंचायत आपकी? देखो मस्ती से चल रही है पंचायत। हाँ रुको, हम पंचायत कर रहे हैं अभी, हमारी पंचायत तो पूरी होने दो।
मैया अब होगी पंचायत पूरी आपकी। तो जीवन में कितना भी हमारा लाभ हो रहा हो झूठ बोलकर, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य के रास्ते पर चलो। सत्य की रोटियां खाने वाला सुखी है, शांति से जीवन जी रहा है। अधर्म की रोटियां खाने वाला परेशान है ना मैया? सत्य की रोटी। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, और मनुष्य का धर्म है परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करो, सेवा करो समाज की, यही धर्म है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा ही सार है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये सवाल है। बताओ भगवान सगुण है कि निर्गुण है? क्या है? सगुण तो निर्गुण नहीं है। साकार है तो निराकार नहीं। भगवान निराकार नहीं है, केवल साकार है। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसको क्या कहते हैं? अधूरा ज्ञान। अब इसे हम पूरा करते हैं जरा ध्यान से। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए। आप अच्छा कर रहे हैं कि अधूरी बातें पूरी कर ले रहे हैं। अच्छा मैया सुनो, ईश्वर भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। कैसे? जिसका कोई आकार ना हो, बोलो, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो ईश्वर दोनों ही है। कैसे? जैसे पानी। पानी बताओ साकार है या निराकार है? पानी, पानी साकार है या निराकार? पानी निराकार है। पानी का कोई आकार, पानी का कोई आकार नहीं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? निराकार। पर वही पानी कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए तो वही पानी बर्फ बन जाएगा। पानी तो निराकार था, लेकिन बर्फ साकार है। बर्फ का एक आकार है। उसी तरह जैसे पानी बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार ईश्वर तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जो निराकार है उसे ब्रह्म कहते हैं। जो निराकार है उसे ब्रह्म कहते हैं। पर वही निराकार, वही निर्गुण जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में बंद होता है तो भक्तों के कारण वही साकार बन के राम और कृष्ण बन के प्रकट हो जाते। वही निराकार प्रेम के कारण राम जी हैं साकार और ब्रह्म है निराकार। तो वह निराकार भी है और वह साकार भी है, वह दोनों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से देखता है उस भाव में प्रकट होते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर हमें किसका ध्यान करना चाहिए? साकार का कि निराकार का? सगुण का कि निर्गुण का? हम किसका ध्यान करें बताओ? साकार का कि निराकार का? जोर से हम किसका ध्यान करें? किसका? साकार का। आदत तो अच्छी है, पर साबुन शेख